हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विवेक स्वागत करता हूँ आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। हमारी मैथ की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एक वीडियो देख चुके हैं। तो उसमें हमने कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन किए थे। इसका हमारा दूसरा पार्ट है ये, इसमें देखते हैं हम। तो उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो उसमें देखते हैं हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। देख लेते हैं एक बार रिव्यू। तो हमने उसमें देखा था आपका सबसे पहला वीडियो जो है, इसमें स्क्वायर और क्यूब का मैंने आपको बताया था किस तरीके से निकाल सकते हैं। वो वीडियो अलग है, उस वीडियो को देख लेना, प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। इसके बाद हमने जो कल वीडियो देखी थी, जो लास्ट वीडियो थी, जो हमारा ये चल रहा है नंबर सिस्टम, और जिसमें हम कुछ कैलकुलेशन बेसिस क्वेश्चन देख रहे हैं। तो उसमें देखते हैं उसमें क्या किया हमने कल। तो मैंने आपसे बताया था कि जैसे 47 का स्क्वायर है, 47 का गुणा करनी है दो बार, जैसे 47 47, तो हम उसे किस तरीके से करते हैं। स्क्वायर हम एक तरीके से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 47 का स्क्वायर, जो भी उसके बाद 47 से पहले या बाद में जो भी कोई लास्ट में इकाई का अंक यदि जीरो वाला आ रहा हो, उसे उससे हम कंपैरिजन करें। तो 47 के पास में क्या है, 50, और 50 से कितना कम है, 47 +3। अब +3 क्या, तो -3 भी कर दो बस। तो +3 -3 कितना आ जाए, 3 और 3 की गुणा कितनी होगी, 0 9। हमें 2 डिजिट में लेना है, इसलिए मैंने जीरो पहले लगाया। तो 3 और 3 की कितनी होती है, 9, और उससे पहले हम जीरो लगा लें। अब 47 + 3 50, और 47 में से -3 करेंगे एक बार, 44। इन दोनों की गुणा कितनी आई थी, 2200, और उसमें 0 9 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हमने देखा था जैसे 94 गुणा 103 अगर हमें करना पड़ जाए कैलकुलेशन में, तो हम कैसे करेंगे। तो 94 से इसको हम यहाँ पे बेस मानेंगे 100 को, और 100 को जब यहाँ पे बेस मानेंगे तो 100 से कितना कम है, 94, 6। 103 कितना ज़्यादा है 100 से, 3। तो 6 और 3 स्क्वायर वाले केस में हमें जोड़ना ही है, चाहे माइनस है प्लस है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ा है प्लस का साइन है या माइनस का। तो 6 3 की अगर मैं गुणा करूँगा तो माइनस प्लस की गुणा कितनी होती है, माइनस होती है। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18, -18। और 94, 94 में या तो आप 3 को जोड़ लो, जो ये प्लस है 3, ठीक है। या आप 103 में से कितना घटा दो, 6 को, कितना आएगा, 97। और 97 बेस कितना माना, 100। तो 97 के बाद 2 जीरो आपको लगाने हैं। अब ये कितना है आपका, 9700। उसमें से 6 थे 18, आपको माइनस करना है। यदि प्लस होता तो प्लस कर देते। इसके बाद हमने देखा था इकाई का अंक जैसे हम निकालते हैं। इकाई का हमने निकालना सीखा था। 9 9 8 9 की पावर 3003 है, गुणा 306, 306 उसकी पावर 378 है। तो मैंने आपसे बताया था कि यदि 9 है और 9 की पावर यदि विषम है, जिसने वीडियो नहीं देखी है, लास्ट वाली वीडियो देख लेना, पार्ट 1 के नाम से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत डिटेल में समझाया। तो 9 की पावर कितनी है, यदि विषम है तो 9 ही आएगा, और सम होती तो कितना था, 1। अब यहाँ पर 6, और 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आएगा। और जब मैं लिखूंगा इकाई का अंक 9 गुना 6, तो कितना आ जाएगा, 54। तो 54 में इकाई का अंक कितना हुआ, 6। अगला सवाल है 6 6 6 6 6 6 कितनी बार लिखा हुआ, 6 6 बार लिखा हुआ। वो पूछा किससे विभाज्य है, तो मैंने आपसे बताया था 7 11 13 37। 7 11 13 37, ये 4 नंबर ऐसे हैं, अगर कोई संख्या 4 बार रिपीट, सॉरी 6 बार रिपीट होती है, तो वो किससे विभाजित होती है, 7 से भी, 11 से भी, और 13 से और 37 से। इसके अलावा 6 से तो हो ही सकती है, 2 3 से हो सकती है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना है 7 11 13 37, इसमें से कोई आए तो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमने देखा था आगे डबल डिजिट निकालना, लास्ट की जो है 2 डिजिट तक निकालना है लास्ट की। तो हमने देखा था 15 की पावर 40, इसमें पूछ रहा है वो लास्ट की 2 डिजिट बताइए। तो हमने क्या किया था, 15 की पावर 40 अपॉन में कितना कर दिया था, बटे 100। अब 100 में हमने जितना भी हम छोटा कर सकते हैं 100 को, उतना हमने किया। 15 की पावर 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 गुना 15 गुना 15 की पावर 38। और इसको मैंने देखा ऊपर 15 गुना 15, इसमें 5 5 का दोनों जगह फैक्टर है, तो 5 5 25 हो जाएगा। तो नीचे इसलिए मैंने 100 को कितने में तोड़ लिया, 25 गुना 4 में। ऊपर से ये कट हो गया। अब ये कितना कट हो गया, 25 से ही कट हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 3 गुना 3। तो ये बचेगा आपका 9 गुना 15 की पावर 38 बटे 4। 25 को हाइड कर लेंगे, 25 को छुपा लेंगे, ठीक। अब इसके आगे हम देखते हैं, आगे फिर कितना बचा, 9 गुना 15 की पावर 38। तो अगर मैं 4 से भाग दूंगा और देखूंगा 9 में कितना शेष पलाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 8 + 1, 1 शेष पलाएगा। और 15 को क्या लिख सकता हूँ, 16 - 1। अब इसके बाद
8 प्लस 1 यहाँ से तो एक शेषफल बचा, मैंने एक लिख लिया आगे। 16 माइनस एक और उसकी पावर कैसी संख्या है, सम, और सम है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो 1/4, और 4 को 1 से भाग दूंगा तो एक ही शेषफल आएगा। तो शेषफल कितना है हमारा, 1। लेकिन जो हमने 25 छुपाया था उसकी 25 के हम यहाँ पर गुणा करते, 1 गुणा 25, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं हमने, लास्ट वीडियो में देख लेना। आगे देखते हैं हम, शेषफल फिर में की थी, तो 173 गुणा 1748 गुणा 1752 बटे 100, सॉरी गुणा 100 बटे कितना कर दिया हमने, 17 से भाग देनी है हमें किसको, 173 गुणा 1748 गुणा 1752 गुणा 100, इसमें शेषफल बताना है। तो मैंने देखा 17 से अगर मैं 173 को भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 3। 1748 को भाग दूंगा कितना बचेगा, -3। 1752 को +1 और यहाँ पे बच जाएगा आपका -2। तो आपको क्या करना है, जो भी बचा है 3 + 3 -3 + 1 -2, कितना, -2। बीच में कौन सा साइन है, गुणा। तो आपकी जो भी शेषफल बचा है इसकी जो भी बीच में साइन है उसके हिसाब से आपको रख लेना है। तो क्या है, गुणा तो गुणा कर देनी। तो कितनी बार माइनस है, 2 बार, और माइनस की 2 बार गुणा होती तो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। तो 3 × 9, 9 का 9 और दूनी 18, तो कितना आएगा आपका 18, और 18 है आपका। तो 18 को अगर मैं 17 से भाग दूंगा, 18 को अगर मैं 17 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल आएगा आपका, 1। भाई मैं अगर 18 को 17 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल आएगा आपका, ये आपका आंसर होगा। आगे हम देखते हैं 17 की पावर 100, 17 की पावर 100 नीचे कितना दे रखा है, 51, 51 से भाग करनी है 17 को, 17 की पावर 100 को, और बताना है शेषफल कितना आएगा। अब मैंने क्या किया, अब इसको तो भाग करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, 17 की पावर कौन सी है जो इसके नज़दीक हो। तो मैं क्या करूँगा, 17 गुणा 17 की पावर 99, और मैं इसको नीचे 51 को तोड़ लूँगा 17 के मल्टीपल में, तो 17 गुणा 3। अब जब हमने इसको तोड़ लिया इसके गुणनखंड में, तो हम देखेंगे 17 मैच कर रहा है ऊपर भी और नीचे भी, तो हमने इसको हटा लिया। आगे कितना बचा, 17 की पावर 99 और बटे में 3। 17 3 की किसी मल्टीपल के पास है, हाँ, 3 × 18 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 17 को 18 - 1 उसकी पावर 99 बटे 3। अब क्या किया, -1 की पावर 99, अब -1 बटे 3, ये बताया है कि कभी भी माइनस में शेषफल नहीं होता है। तो -1 बटे 3, तो हम -1 को क्या कर देंगे, 3 से घटा देंगे। तो -1 को अगर मैं 3 से घटाऊंगा कितना बचेगा, 2। जो हमने छुपाया था कितना बचाया था, ये 17 जिसको हमने सर्कल किया है। तो 17 की यहाँ पर जो शेषफल बचा है उसमें गुणा करते हैं, 2 × 17, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 34। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। वीडियो में पिछली वाली में बहुत अच्छे से समझाया हुआ। अब हम बात करते हैं आज अपने नंबर ऑफ जीरो की, पूछा जाता है प्रश्न। अब इसमें सबसे पहले बात है भाई आपकी, अगर मैं कहूँ आपसे कि 10 × 12, आप इसमें बताओ कितने जीरो आएंगे लास्ट में, इसमें लास्ट में कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरो में लास्ट में पूछे जाते हैं। तो इसमें कितने जीरो आएंगे, तो 10 × 12 आपने गुणा की, आया 120, आपने कहा जिस 1 आएगा, कितना आएगा, 1। अब आपने आगे किया 25, और 25 गुणा में कितना किया, 4। आपने कहा यहाँ पे कितना है, 100। फिर क्या 25 × 2 तो कितना है, 50, कितना है, 1 जीरो। फिर आगे क्या 5 × 4 तो कितना है, 20। अब आपने देखा यहाँ पे 10 × 12 किया तो भी 1 जीरो आया। अब 25, अभी एक चीज़ बताओ, इस 25 की वजह से जीरो आ रहा है या इस 4 की वजह से जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 25 था तो यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो। 25 यहाँ पे भी था, यहाँ जीरो है 1, तो हो सकता है 4 की वजह से आ रहा हो, कि 4 जो 2 का मल्टीपल है इसकी वजह से आ रहा हो। अब हमने देखा 4 की वजह से 2, और यहाँ पे 2 की वजह से 1। लेकिन अगर मैं 2 को यहाँ भी रखूँ, यहाँ पे फिर मैंने 4 को रखा, लेकिन यहाँ पे 5 को 1 को कम कर दिया, तो कितना आया, फिर भी 1 ही आया। ऐसा नहीं कि 4 की वजह से आ रहा है 25 की, 4 यहाँ था तो 2 जीरो थे, लेकिन यहाँ है तो 1 जीरो। 25 यहाँ था तो 2 जीरो है, और 25 यहाँ था तो 1 जीरो है। इसका मतलब हमें क्या देखना है, 5 × 2, सबसे छोटी वो संख्या जो 1 जीरो बनाए, तो वो सबसे छोटी संख्या है 5 × 2। इसका मतलब हमें 5 का फैक्टर और हमें 2 का फैक्टर चाहिए। ठीक है, अगर हमें जीरो निकालना है तो कम से कम हमें एक 5 चाहिए और एक 2 चाहिए। अब जैसे हमने 25 × 4 में देखा, तो यहाँ कितने 5 हैं, 5 × 5 2 5 है, और 2 × 2 यहाँ भी 2 है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ तो 5 की पावर 2
और यहाँ पे 2 की पावर 2, मतलब दोनों की पावर 2 है तो कितने जीरो हैं? 2। और यहाँ पे 5 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 1। अब 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 1 है, तो कितना जीरो है? 1। इसका मतलब ये है कि जो कम होगा, फैक्टर तो इनके ही चाहिए 5 के और 2 के, लेकिन जो कम होगा उतने जीरो होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं भाई 5 की पावर कितना था? 1। और यहाँ पे कितना? 2 की पावर 2। तो 2 के तो 2 है, 2 जीरो नहीं है, कितना है? 1। तो इसका मतलब 1 और 2, 2 में कम कौन सा है? 1। ये इतने जीरो होंगे। अब आगे हम कुछ सवाल देखते हैं, समझ में आएगा। अब सवाल है आपका, देखो उसने कहा है 16 गुणा 1250। उसने कहा इसमें जीरो बताइए कितने। अब 16 का मुझे पता है कितना होता है भाई, 2 की पावर 4। 16 कितना होता है? 2 की पावर 4। अब यहाँ पर कितना होगा आपका? 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 क्या होता है? 125। और गुणा में कितना है? 10। तो भाई एक जीरो तो कंप्लीट है, इसमें तो मुझे कुछ नहीं करना है। अब इन दोनों में ज़्यादा कितना है? 4। कम कौन सा है? 3। तो कितने जीरो होंगे? 3 और एक जीरो ये। तो यहाँ से कितने जीरो आ जाएंगे आपके? 4। इन दोनों में कम कौन सा है? 3। तो 3 जीरो होने, लेकिन एक जीरो ये भी तो एडवांस में रखा है जो कंप्लीट है बिल्कुल, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। तो ये कितने हो गए? 4 जीरो, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सवाल थोड़ा बड़ा, जैसे ऐसे दे देता है 13 गुणा 24, 27 गुणा में 65, 1350, और गुणा में आपका दिया उसने 250। अब आपसे पूछ रहा है इसमें बताइए आप कितने जीरो होंगे। अब यहाँ बताइए क्या 2 या 5 का कोई सा फैक्टर है इसमें? नहीं, इसको कैंसिल करो। इसमें है? इसमें भी नहीं है। इसमें है 2 का फैक्टर, तो कितने हैं? 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24। तो 2 की पावर यहाँ से कितनी मिल सकती है हमें? 3। यहाँ पे 2 तो होगा नहीं, 5 होगा। अब 5 भी कितना होगा? 13 पंजे 65, तो कितना होगा? 5 की पावर 1। अब यहाँ से हमें पता है एक जीरो आपका कंप्लीट है, तो इसको अलग ही लिख लो। एक जीरो आपका यहाँ पर है, एक ये रहा, और एक जीरो आपका ये रहा। अब ये कितना होगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो भाई 135 में कितना आ जाएगा आपका? 5 की पावर 2 आ जाएगा, 5 पंजे 25, हाँ 15 सत्ते 135 होता है, 5 या 15, इसमें भी आएगा आपका 5 की पावर 1। कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? 5 की पावर 1, और एक हमारा जीरो एडवांस में रखा है। यहाँ पे 27 में कोई है 5 और 3 का फैक्टर? उसका 5 और 2 का फैक्टर नहीं है। यहाँ पर कितना है आपका? 5 की पावर 2। गुणा भाग तो आनी चाहिए, तभी तो 135 का जैसे निकाल लेते हैं, वरना आप पहाड़ा पढ़ोगे। ठीक है, तो गुणा भाग अपनी थोड़ा तेज करना, मैथ बहुत आसानी से होता चला जाएगा। तो 2 की पावर 3, अब हमें देखना है कम कौन सा है। 2 की पावर 3 और कहीं है, लेकिन 5 की पावर कितनी है? 1 2 और 2 4। इसका मतलब हम किसको लेंगे? 2 की पावर 3 को। तो 3 जीरो तो हमारे यहाँ से आ गए, और 3 जीरो हमने अलग रखे थे, कितने थे? 1 2 3, और 3 और प्लस 3 कितने हो गए हमारे? 6। इसका मतलब लास्ट में हमारे कितने जीरो आएंगे? 6। समझ में आ गई बात। अब हम आगे देखते हैं इसी में। अब हम इसमें आगे देखते हैं, एक सवाल जैसे दिया है आपका 1 गुणा में 3, 5 गुणा 7, और उसने कहा है आगे डॉट 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 इसी तरीके से चल रहा है, और कहाँ तक जा रहा है आपका? लास्ट यहाँ दिया 79, और लास्ट में दे दिया आपका 1024। मतलब 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से कहाँ तक चला आपका? 79 तक। कहाँ तक चला है? 79 तक। और यहाँ कितना आ गया आपका? 1024। अब आपको यहाँ देखना है भाई, ये तो चल रही है आपकी विषम संख्या की सीरीज, तो विषम संख्या में 2 का होना तो नहीं है, 2 तो होगा ही नहीं। अब हमें देखना है 5 कितने हैं, तो एक 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 1 में। इसके बाद 5 कहाँ पर आएगा? 10 तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि विषम संख्या की सीरीज है। इसके बाद आएगा 15,
फिर किस में आएगा 25, 25 में कितने 5 होते हैं 2। इसके बाद आपका आएगा 35, 35 में 1। फिर आएगा आपका 45, 45 में कितना होगा 1। इसके बाद आएगा आपका 55, 2 5 है 55 में, कितने दिख रहे हैं 2, लेकिन होगा कितना 1। गुणनखंड लेना है हमें, ऐसा नहीं कि जितने दिख रहे हैं उतने ले लिए। तो कितना जाए 11 पंजे 55, 1 होगा यहाँ भी। अब हम बात करते हैं आगे 65, 65 में कितना होगा 13 पंजे 65, 1 होगा यहाँ भी। 75, 5 पंजे 25 या 75, यहाँ कितने होंगे 2। अब 2 सॉरी कितना होगा 2। अब हमें कहाँ तक चलना है 79 तक, 79 तक चलना है। तो हम 75 तक आ गए, आगे 79 तक हमें और कोई 5 नहीं मिलेगा। हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 2 4 5 6 7 8 और 2 10। टोटल कितने हो गए 5 10, लेकिन हमें 2 नहीं मिला ना अभी। अब हमें 2 देखना है, तो 1024 में 2 तो है, अब कितने हैं अब हमें ये नहीं पता है। तो हम अगर इसको निकालेंगे तो आप कैलकुलेट करना, तो ये आएगा आपका 2 की पावर 10। और यहाँ कितना है गुणा 5 की पावर, यहाँ भी कितने आए हैं 5 10। तो मैं कितने जीरो होंगे भाई, दोनों बराबर हैं, तो कितने जीरो आ जाएंगे आपके 10 जीरो। क्लियर होगी बात, समझ लेना इसको। अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि ये कई बार यूज़ होता है एग्ज़ाम में, और कई बार मतलब प्रश्न के बीच में कई बार यूज़ आ जाता है इसका गुणा भाग में। तो कई बार हम इसको निकालने में बहुत टाइम लगा लेते हैं, इसको याद ही कर लेना आप लोग। 2 की पावर 1 सबको याद है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना होगा 8 16 32 64 128, 128 के बाद 256, और 2 की पावर 9 कितना होगा आपका 512। और 2 की पावर आपका 10 कितना होगा 1024। तो इसको याद रख लेना कि 2 की पावर को लास्ट तक 10 तक याद रख लेना, ये कई बार यूज़ होता है कैलकुलेशन में। अब हम आगे देखते हैं, नोट कर लेना इसको और याद कर लेना। अब क्या इसी तरीके से अगर प्रश्न आएगा तो हम इसी तरीके से निकालेंगे? नहीं। अब हमें देखना है जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि टाइम तो इसमें ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हमें तो टाइम ही तो बचाना है। तो गुणा कितना हो गया, फिर अंतर क्या रहेगा और सब में और आप में। इसमें पूछ रहा है वो कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे। अब 1 2 3 4 5 तक सीरीज चल रही है, 42 तक चल रही है। अब इसमें मुझे बताना है कितने जीरो होंगे। इसमें 2 भी है 5 भी है, तो काउंट कर लेते हैं। अब एक चीज़ बताओ, हमें क्या लेना है, कम वाला लेना है ना। या तो 2 की पावर जैसे 5 है, और 5 की पावर कितनी है 3 है, तो जो सबसे कम है हम उसको लेना है, 5 की पावर 3 को। तो हमें देखना है जिसके फैक्टर कम हो। 2 है, अब एक चीज़ बताओ, इसमें आपको 2 यहाँ भी है, 4 में भी है, 8 में भी है, 6 में भी है। तो 2 की संख्या 5 के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा होगी या कम? तो आप कहोगे सर जी 5 तो यहाँ पर एक बार 5 में आएगा, फिर 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, मतलब 5 कम है लेकिन 2 की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम इसका मतलब क्या निकालेंगे, 5 को ही निकालेंगे, 2 तो काफ़ी है इसमें। अब इसमें देखते हैं हम 5 को, देखते हैं 5 कहाँ पर है। एक तो 5 5 में ही होगा, 1 10 में कितना होगा, इसमें भी होगा, 15 में 1 होगा, 20 में 1, इसके बाद किस में होगा 25 में कितने होंगे 2, 25 के बाद किस में होगा 30 में 1, 35 में 1, फिर उसके बाद 40 में 1, इसके अलावा तो और कहीं नहीं होगा। अब इसमें हमें देखना है काउंट करके कितने होगा, 1 2 3 4 4 2 6 7 8 9। तो ये 5 की पावर कितना आ गया भाई 9। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर अगर मैं निकालने बैठूँ तो एक तो यहाँ पे आ गई, 2 यहाँ पे आ गई, फिर मैं आगे निकालूंगा 8 में, 8 में 3 पावर वहाँ पर है, एक 6 में भी है। तो 1 2 3 और 3 6 7, ये तो यहीं पे 10 तक ही बैठ जाएंगी आपकी लगभग इतनी। तो अब मैं बात करता हूँ इसमें, तो कितनी आ गई 5 की पावर 9। तो इसका मतलब हमारे जो कितने जीरो होंगे 9 जीरो होंगे। समझ में आ गया यहाँ तक बात? अब हमें इसमें देखना है क्या हम सब में इसी तरीके से काउंट करेंगे, नहीं। अब आपको क्या करना है,
जिस चीज़ को बता रहा हूँ इस चीज़ को समझ लेना। उसने सीरीज दिया आपको लगातार 1 2 3 4 और कहाँ तक जा रही है 42 तक। तो आपको क्या करना है, जो सबसे कम है उसको निकालना है। इतना तो समझ जाओगे 5 कम है या 2। अब मैं लास्ट का ये इसी को उठा लूँगा। किसको उठा लिया है, 42 को। मुझे इसको 5 से भाग देनी है। 5 अट्ठे कितने होते हैं, 40। इसको यहीं पे लिख लेना, शेषफल वगैरह को छोड़ दो। और 5 से जब मैं इसको एक बार भाग दूंगा तो कितना होता है, 5 ही 5। शेषफल को गोली मारो, कोई मतलब नहीं उससे। 42 को छोड़ दो, इसको जोड़ लो जरा, इसी कितना हुआ तो 8 और प्लस में 1 तो कितना हो गया 9। इसका मतलब कितने जीरो होंगे, 9। ठीक है भाई। अब हम इसमें आगे देखते हैं। आपको जैसे दिया है 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 और गुणा लास्ट में दिया है 1000। उसने पूछा आपसे बताओ भाई इसमें कितने जीरो होंगे। वही बात है, अगर मैं 5 और 2 को छाटने बैठ जाऊँ तो एक ही सवाल करेंगे हम पूरे पेपर में। तो आपको क्या करना है, बताया अभी लास्ट में। 2 देख लो, 2 बहुत है, ठीक है ना। 2 की संख्या काफ़ी है, 5 के मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा है। तो हमें निकालना है कम वाला। तो 1000, 1000 से मैं किसको भाग दूंगा यहाँ पे, 5 को। 5 से निकालते हैं तो 5 से कितना आ जाएगा आपका 200। 5 से कितना आएगा आपका 40। फिर 5 से कितना आएगा 8 और फिर 5 से कितना आएगा 1। हमें इसको काउंट कर लेना है। इसको जो ऐड कर लेंगे हम तो ये कितना आ गया आपका 249। तो इसमें आपके कितने जीरो होंगे 249। 10 सेकंड, 10 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं, गुणा भाग आनी चाहिए बस। अब आप कहोगे सर जी हम इस तरीके से क्या 5 से निकाल सकते हैं या किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं 2 से निकाल लूँ, देख लूँ हाँ 2 इसमें है कितने, 5 से ज़्यादा है भी या नहीं। अब मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 500। फिर यहाँ 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 250। फिर यहाँ दूंगा तो कितना आएगा 125। फिर यहाँ दूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 62। फिर आपका 2 से आएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 31। फिर 2 से कितना आ जाएगा 15। फिर 2 से कितना आएगा 7। फिर 2 से कितना आएगा 3। फिर कितना आएगा 1। अब आप इसको काउंट कर लो, इतने 2 होंगे उसमें। 2 के कितने गुणनखंड होंगे इसमें, 500 250 125 62 31 इतना। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, इसको ऐड कर लेना, समझ में। इसलिए हमने 5 को निकाला। अब हम इसमें आगे देखते हैं। अब जैसे आपको उसने एक सवाल और दिया है, थोड़ा थोड़ा हम बढ़ते चलेंगे आगे, आप प्रैक्टिस करना सब हो जाएगा। 819 इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बस करने वाला चाहिए। 820 और गुणा में 821 दिया है और उसने कहा ये है आपकी सीरीज गुणा 1516 तक। इसमें बताने हैं आपको जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब आप कहोगे सर जी हमने तो अभी सीखा था, आपने बताया था कि अगर शुरू से लेकर सीरीज चली हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो इसने एक स्टेप हमसे आगे चल गया, इसने एक जीरो ये यहाँ से स्टार्टिंग से नहीं 819 से उठा लिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 तो हम ढूंढ नहीं सकते हैं या 2 नहीं ढूंढ सकते, बड़ी सीरीज है। हम इसमें 1 से लेकर ही निकालेंगे, कहाँ तक 1516 तक। तो मैं 1516 तक निकालूंगा अगर, तो 1516 में 5। अब 5 से कितना आएगा आपका 303। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 60। 5 से कितना आएगा 12 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2। तो इसको काउंट कर लोगे ज़रा कितने आएंगे ये आ गया आपका 377। 303 60 12 और ये 2 कितने होगा 300। अब मैं 1 से लेकर 818 तक तो निकाल सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा भाई, 819 से मुझे इतना चाहिए। मैंने 1 से लेकर कहाँ तक निकाला 1516 तक। तो 8 से लेकर कितना हो गया आपका 818। यहाँ से यहाँ तक निकालना। अब यहाँ भी मैं क्या करूँगा 5 के फैक्टर यहाँ से निकाल लूँगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 से 163।
तो इसको अगर मैं काउंट करूँगा अपना टोटल को, तो ये कितना आएगा आपका 202, 202। अब हमारे पास 1 से लेकर 1516 तक कितने आए थे, 377। लेकिन अगर मैं देखूँगा 819 से पहले कितने हैं, 202। लेकिन मुझे तो 819 से बात कीजिए, तो इसमें से टोटल में से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 175। तो पूछेगा लास्ट में कितने जीरो आएगा, 175 बार जीरो आएगा इसमें। कितनी बार आएगा, 175 बार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न देखते हैं हम। जैसे आपके पास सवाल दिया उसने, एक की पावर 10 गुना 2 की पावर 10 गुना 3 की पावर 10 और गुना में आपका 4 की पावर 10 डॉट 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 कहाँ तक चला है, गुना 8 की पावर 10। अब इसमें पूछा है जीरो, कितने जीरो है आएंगे। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 5 के फैक्टर चाहिए, 2 तो काफ़ी है। तो कितनी बार आ रहा है 5 बीच में, केवल एक बार। और 5 की पावर कितनी है, 10। तो यहाँ तो पावर निकला ही है, कुछ नहीं करना है। तो कितनी बार जीरो आएगा यहाँ पर, 10 बार। कितनी बार आ जाएगा, 10 बार। अब अगर 1 गुना 1 की पावर 10 गुना 2 की पावर 10 गुना 3 की पावर 10 और ये कहाँ तक चल रहा है आपका, लास्ट में गुना 20 और उसकी भी पावर 10। अब यहाँ पर पूछ रहा है जीरो बताइए कितने हैं। तो हमें निकालना तो 5 ही है। 5 की पावर कितना आएगा आपका, 10। फिर इसके बाद आगे आएगा 10, 10 की पावर भी कितनी होगी, 10 ही होगी। और उसमें अगर मैं उसके फैक्टर करूँगा तो कितना आएगा वहाँ भी, 5 की पावर 10। फिर 15 में 5 की पावर कितनी होगी, 10, क्योंकि सबकी पावर 10 है। और यहाँ पे 20 में भी कितनी होगी, 5 की पावर 10। अब यहाँ पे देख लो आप, जैसे आपका 15 की पावर 10 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 की पावर 10 3 की पावर 10। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, 5, तो मैं इसको यहाँ से केवल इसको उठा लूँगा। ठीक है, मुझे तो इसकी काउंटिंग करनी है। अब गुणा में पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं। यदि बेस सेम हो, आधार जो है अगर हमारा सेम है, तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 5 की पावर कितनी हो जाएंगी, 10 20 30 40। तो कितनी बार जीरो आएगा, 40 बार जीरो इसमें आएगा। आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न है आपका, ये आया हुआ है, ए बराबर दिया उसने 1 की पावर 2, बी बराबर दिया है 2 की पावर 3, सी बराबर दिया है उसने 3 और 3 की पावर 4। और इस तरीके से चलता हुआ वो गया लास्ट तक। उसने कहा जेड बराबर है 26 और 26 की पावर 27। उसने कहा इसमें बताइए आप जीरो की संख्या कितनी होगी। इसमें पूछा आपसे जीरो की संख्या कितनी होगी। और फिर से वही बात है भाई, मुझे अगर सीरीज लगातार चल रही है, मुझे 2 निकालने की ज़रूरत तो है नहीं। तो मुझे क्या निकालना है, 5। अब 5 कहाँ पर आएगा, ई अल्फ़ाबेट का कितना नंबर होता है, 5। और एक चीज़ और देखो यहाँ पर, ए कितना होता है 1 और उसकी पावर कितनी है 2, बी 2 उसकी पावर 3। मतलब जो बी का नंबर है उससे पावर 1 ज़्यादा है। तो जो भी 5 है, जिसका भी नंबर होगा 5, उससे पावर कितनी होगी, 1 ज़्यादा, 5 की पावर 6। आगे हम बात करते हैं, 10 आएगा, 10 में कितना होगा, 10 की पावर कितनी होगी, 11। फिर 15 की पावर कितनी होगी, 16। इसके बाद मैं बात करता हूँ 15 की पावर 16, फिर 20 की पावर 21 और आगे 25 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 26। यहीं तक 5 है, इसके आगे 5 नहीं मिलेगा। अब 5 की पावर 6 तो है। अब मैं इसको किस में तोड़ सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 11 और गुना में 2 की पावर 11। तो मुझे क्या चाहिए, 5। तो 5 की पावर कितनी ले ली यहाँ से, 11। अब इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 5 की पावर 16 और गुना 3 की पावर 16। तो यहाँ से क्या चाहिए, 5 की पावर 16। इसी तरीके से यहाँ से 5 की पावर 21 और गुना 4 की पावर 21। तो 5 की पावर 21 यहाँ से ले लेंगे। अब इसको कैसे तोड़ेंगे हम, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 5 की पावर 26 और गुना में 5 की पावर 26। अभी बताया था यदि बेस सेम हो तो जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। तो बेस तो सेम है यहाँ पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 और 26 कितना होता है, 52।
तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 52। बस अब हमें इनको क्या करना है, 6, 11, 16, 21 और प्लस 52। अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 106। तो हमारे कितने जीरो होंगे इसमें, 106। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं, एक और अच्छा सवाल देखते हैं। उसने कहा 100 धीरे धीरे हर सवाल में बढ़ते जाएंगे। 100 और 100 प्लस 100 की पावर कितनी है। जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा है भाई, जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, फिर प्रैक्टिस करेंगे। उसने पूछा है 100 की पावर 30 है गुणा, सॉरी प्लस में कितना है, 100 की पावर 45 है। इसमें पूछ रहा है वो जीरो की संख्या बतानी है, कितने जीरो इसमें हैं। अब हमें इसमें देखना है जीरो। अब हमने एक चीज़ तो देखी है कि यदि मैंने लिख रखा है 2a प्लस 2b, तो यहाँ से मैं एक ऐसे लिख लेते हैं हम, 2 बचपन में सीखा है a प्लस b, जो भी कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं। उसको क्या करते हैं हम, बाहर ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों में सेम क्या है 100, और यहाँ कितनी पावर है इसकी 30, और यहाँ कितना 100 की पावर 45। तो 100 की पावर 45 में 100 की पावर 30 तो हो गई। तो मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन होता है हम उसको लेते हैं, 100 की पावर 30। और जब यहाँ से मैंने 100 की पावर 30 ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ से कितनी पावर बचेंगी 100 की पावर 15। कितना है 100 की पावर 15। अब एक चीज़ और छोटी सी यहाँ पे समझ लेना, मैंने लिखा 1 और 1 में लिख रखा है मैंने 10 की पावर 2, ऐसे ब्रैकेट में बंद है। मैंने कहा आप इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो आपने कहा 1 और प्लस 10 की पावर अगर मैं 2 को सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 100। तो ये आ गया आपका 101। तो आपका होगा इसमें नंबर ऑफ जीरो 1 भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 1। तो लास्ट वाला हम लास्ट के तो काउंट करते हैं, ये बीच वाला जीरो काउंट मत कर लेना। ठीक है, जो लास्ट में जीरो होते हैं, जीरो की संख्या, उसको काउंट करना है। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 1 भी नहीं आएगा। अब यही बात यहाँ पर 100 की पावर 15 है, कितने भी जीरो आए लेकिन लास्ट में जुड़ेगा तो एक ही, तो इकाई का अंक क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ से तो हमें जीरो मिलने वाला है नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो 100 की पावर कितना है भाई हमारे पास 30, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी है 30। इनकी दोनों की गुणा हो जाएगी, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 60। 10 की पावर कितनी होगी 60। और तो ये कितने जीरो आ गया आपका भाई, 10 तो कंप्लीट है, एक जीरो तो है, तो कितनी बार है 60 बार। तो जीरो कितने आ गए आपके 60। आगे देखते हैं। अब इसमें और थोड़ा हम आगे चलते हैं। पहले ये समझ लेना आप, जैसे मैंने लिखा है 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक छोटा बिंदु होता है नीचे, 10 फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा में 7 गुणा में 6 5 4 और गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक हम उसकी उल्टी गुणा करते हैं। ठीक है ना, 10 से है, जब 15 से तो 15 गुणा, 14 गुणा, 13 गुणा 12, कहाँ तक गुणा 1 तक। तो ये हमारा आ गया यहाँ तक। अब हम इसमें बात करते हैं, जैसे मुझे निकालना है 125, कितना निकालना है 125 का दिया उसने 125। उसने कहा है इसमें बताओ आप नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। क्या पूछा उसने, जीरो कितने होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 125 गुणा 124 गुणा कितना 123 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा आपका गुणा 1 तक। कहाँ तक जाएगा 1 तक। अब हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ देखी थी, मैंने आपसे बताया था कि यदि 1 गुणा 2 गुणा 3 कहाँ तक था 42 तक था, तो हमने क्या किया था, लास्ट वाले नंबर को उठाकर उसको 5 से देख लेता, उसके 5 के कितने फैक्टर हैं उसमें, और वो हमारी क्या हो गई थी नंबर ऑफ जीरो। लेकिन इसमें क्या सीरीज को पलट दिया है, 125 से चलती है। अगर मैं इधर से देखूँ ऐसे, तो यहाँ वही सीरीज तो यही है इसी तरीके से। तो मुझे इसमें भी क्या करना है, लास्ट में 125 को उठाना है, यदि फैक्टोरियल दिया है, और 5, तो ये कितना आ जाएगा 25
और 5 से कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 5 और 5 से कितना आ जाएगा 1, तो 25, 5 30, 30 और 1 31। तो आपके नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, इतने। ठीक, अब हम इसमें आगे चलते हैं। जैसे उसने कहा आपको 125 है फैक्टोरियल और गुणा में आपसे कहा 150, इसमें जीरो बताइए कितने जीरो होंगे। तो अभी हमने 125 में निकाला था, कितने आए थे 31। 150 में भी निकाल लेते हैं, कैसे, बस 5 से ही। सबसे बड़ा नंबर ये, बाकी तो पीछे घटते ही जाएंगे। 30 पंजे 150, 5 छंगे 30 और 5 चिकन 5, यहाँ कितना आ जाएगा 37। बीच में गुणा है तो बीच में क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आपका, यहाँ पे हमें देखना है कितने जीरो आएंगे। तो भाई 31 तो यहाँ से आ गए और यहाँ से कितने आ गए आपके 37, यहाँ से कितने आ गए आपके 37। तो 31 ये और 37 ये, तो टोटल बताने हमें, तो टोटल कितने आ गए आपके 38। कितने आए 38 जीरो आएंगे। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। चलिए आगे करते हैं हम इसमें, बस एक दो सवाल और बचा है इसमें, बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे। अब इसमें देख लेते हैं, हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आपको बस जीरो से टॉप तक जाना है, तो आपको एक एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा और अच्छे से अच्छा लेवल हम लेके चलेंगे। ये है आपका 60 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल है भाई, और ये है आपका 25 फैक्टोरियल। एक मिनट, इसकी पावर 4 और गुणा में इसकी पावर आपकी 4 का फैक्टोरियल। इस तरीके से सवाल दिया, ये भी आपका फैक्टोरियल है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें देखना है यहाँ से। अब अभी हमने देखा था 125, यदि 125 फैक्टोरियल था, हमने उसमें देखा था 5 कितने हैं, तो हमने बड़े संख्या को ही उठा के क्या करते थे, उसमें से 5 निकाले थे। अब 60 फैक्टोरियल है तो इसमें भी हमें यही करना पड़ेगा। 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, तो कितने आ गए यहाँ से 14। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 10 की पावर 14 और उसकी भी पावर कितनी 4 गुणा। अब 25, अब 25 में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो 5 पंजे 25 और 5 चिकन 5, तो यहाँ से कितने आ गए 6, यहाँ से कितने आ गए 6, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 की पावर 6। ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ से। अब 14 की 4 में गुणा करूँगा तो 10 की पावर, और यहाँ पे ऊपर है आपका 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा में 1। तो 4 को 14 की अगर मैं 4 से गुणा करूँगा तो 10 की पावर कितना आएगा 56। यहाँ पर 4 या 12 दूनी 24, 10 की पावर 6 और उसकी भी पावर कितनी होगी 24। तो 56 जीरो तो यहाँ से आ गए, और यहाँ से कितने हो गए प्लस में 24 संग 144, तो टोटल जीरो कितने आ गए आपके 200। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी 200। भाई एक चीज़ और है आपको बता दूं मैं, अगर आप किसी को स्पीड कम लग रही हो, ठीक है ना, इसी स्पीड में पढ़ाया जाएगा क्योंकि सभी को साथ लेके चलना है। अगर किसी को स्पीड लग रही हो तो हमें यूट्यूब ने बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, आप स्पीड बढ़ाकर देख लो, 1.25 पे देख लो, 1.5 पे देख लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। तो आप स्पीड बढ़ाकर देख लो और अपना देख सकते हो। जिसको आता है वो बढ़ाकर देख सकता है, रिपीट ही तो करना है। आगे चलते हैं हम इसमें। अब एक सवाल है, जैसे आपका 1 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल गुणा में 3, और इस तरीके से सीरीज चली। ये अंतिम सवाल है इसका नंबर ऑफ जीरो का, और गुणा में आपका है 30 फैक्टोरियल। अब मुझे इसमें जीरो बताना है, तो आप 5 फैक्टोरियल में तो देखोगे, इसमें क्या देखना है आपको 5 ही तो देखना है। 5 से लेकर कहाँ तक 9 फैक्टोरियल तक, क्योंकि फैक्टोरियल में एक चीज़ है, अगर 5 फैक्टोरियल में अगर 5 है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, यदि मैं 6 फैक्टोरियल लूँगा तो 5 तो उसमें भी आएगा, क्योंकि 6 गुणा 5 गुणा 4, तो ये कहाँ तक आएगा 9 तक आएगा। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ भाई, एक यहाँ पे होगा
तो टोटल कितने होंगे यहाँ से 5 से लेकर 9 तक 5। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 की पावर कितनी आ गई 5। कितने नंबर ऑफ जीरो आ गए यहाँ तक 5। अब हम इसमें आगे चलते हैं 10 फैक्टोरियल से कहाँ तक 14 फैक्टोरियल तक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके कितने आएंगे 10 की पावर 5। यहाँ से यहाँ तक है ये 10 की पावर 5 है। अगर मैं 10 में बात करूँ तो कितना आएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5। तो ये वाला भी रिपीट होगा, ये वाला भी तो रिपीट होगा। तो 10 की पावर 5 तो यहाँ से यहाँ तक है, ये भी तो आएंगे गुणा 10 की पावर 5। गुणा कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। अब हम आगे बात करते हैं 15 से कहाँ तक 15 फैक्टोरियल से 20 तक। 15 से कहाँ से तक आ गए हम 19 तक लेते हैं, 5 आ जाएंगे हमारे। तो अब हम यहाँ पे कितने आ जाएंगे हमारे 10 की पावर भाई, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँगा तो मेरे कितने आ जाएंगे यहाँ पे 10 की पावर 5 और 10 की पावर 5 ये और 10 की पावर 5 ये भी तो रिपीट होंगे। तो टोटल कितने होगा 10 की पावर ये 10 आ गए। अब यहाँ पे मैं टोटल करके लिख सकता हूँ 5 और 5 5 10 और 10 और 5 15। अब मैं यहाँ से 20 से यदि 24 तक बात करूँ तो यहाँ भी कितने होंगे 10 की पावर 5। अब 5 तो ये हैं और 15 ये हैं, 5 तो ये हैं, ये तो आनी है और 15 पहले वाले भी चलेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 20। इसी तरीके से यदि मैं 25 से 29 तक की बात करूं तो 25 में कितने हैं 5 के 2, 5 गुणा 5। इस बार 10 की पावर 5 नहीं होगा, इसकी बार आएगा 10 की पावर आपके पास 10। कितना आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 10 और 20 कितने हैं पहले, तो ये कितने हो गए आपके पास 30। अब लास्ट में बचा है 30 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख लेते हैं 30 फैक्टोरियल। तो 30 में कितने होंगे भाई, 30 में आपके पास कितने होंगे, 30 में आपके पास आ जाएंगे कुल मिलाकर 10 की पावर 7। कितने आ जाएंगे कुल मिलाकर 10 की पावर 7। अब वो कैसे आएंगे वो देखते हैं। अब हमें जैसे देखना है 30 में कैसे आएंगे, तो हम क्या करते थे 30 फैक्टोरियल निकालना है तो 30 को 5 से भाग देते हैं, 5 छंग 30 और 5 चिकन 5। तो टोटल कितना आएगा 7। तो 7 ये होगा। अब मैं इनको टोटल को ऐड करूँगा तो 10 15 25 25 और ये 20 30 50 25 और 50 75 75 75। अच्छा 5 ये ऊपर रह गया 75 5 80 और 7 87। तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके 87 जीरो। ये अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप देखना चाहे देख सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं। लेकिन यह है मैंने सारे इसमें करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं भाई रिकरिंग डेसिमल, आवृत्ति या पुनरावृत्ति, आवृत्ति या पुनरावृत्ति की। अब हम इसमें क्या देखते हैं, आवृत्ति जैसे आपने देखे होंगे नंबर 0.66666, यह आपका पॉइंट है 0.66, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है पुनरावृत्ति, फिर इनको बोलता है रिकरिंग डेसिमल। अब इसमें आपको वो कहेगा कि आपको कहाँ तक लिखना है, तो इसमें एक शॉर्ट है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं 6/9 या 2/, या आप क्या लिख सकते हैं 2/3। आपने देखा होगा 2/3 को हम क्या लिखते हैं 0.666। क्या सॉल्व होता है, अगर मैं 3 से भाग दूँ 2 को तो क्या लिखूँगा मैं पॉइंट, पहले क्या लगाऊंगा पॉइंट और यहाँ पे क्या बढ़ाऊँगा 0। तो 3 छंग 18, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ तो 0, 3 छंग 18, फिर से 2 आएगा, पॉइंट लगा हुआ तो 0 उतारेंगे 6। इस तरीके से चलता ही चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा। अब हम इसमें देख रहे हैं तो इस तरीके से कहाँ तक चलता है। अब जैसे अब इसमें आपको मैं बिल्कुल 0 से लेकर चल रहा हूँ, जैसे उसने दिया आपको 0.6666, इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है।
मैंने माना इसको x बराबर ये इतना है, वो पूछ रहा है x बराबर क्या। तो x बराबर कितना आ गया आपका 0.666। अगर मैं इधर भी 10 से गुणा कर दूं और इधर भी 10 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 10x, और इस जीरो से ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, एक स्थान आगे खिसक जाता है, तो ये हो जाएगा 6.6666। तो ये जो सीरीज चल रही है ये क्या है, एक्स ही तो है ये कितना एक्स है। तो अब अगर मैं इस सीरीज में से इस सीरीज को घटा दूं, मैं लिख लेता हूँ 10x बराबर 6.666 ऐसे डैश डैश, और x बराबर 0.666 डैश। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो भाई ये तो घट ही जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा 9x। 9x बराबर कितना होता है आपका 6, और x बराबर मैं कितना लिखूँगा 6/9। यह आपका आ जाएगा 2/3। अब आगे हम समझते हैं इसमें हम कैसे लिखते हैं। इतना तो समझ लिया आपने कैसा आया 6/9। 6/9 क्या लिख सकते हैं 2/3, और 2/3 ही क्या आता 0.666। अब हम इसमें आगे चल रहे हैं। यदि आपको कहीं पर ऐसे लिखा है 0.5555, तो वो पूछेगा आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे, ठीक है ना, संक्षिप्त विधि में लिखना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, जितने भी आपके पॉइंट के बाद नंबर हैं अगर वो लगातार चल रहे हैं, ठीक है ना, लगातार पुनरावृत्ति जिसकी हो रही है, आवृत्ति बार बार आ रही है, जितने भी पॉइंट के बाद हैं उतने ही 9 लिख दीजिए, बस ये आपका आंसर। समझ में आई। इसको क्या लिख सकते हैं 5/9। जैसे आपको दिया 0.63636363 और इस तरीके से आगे सीरीज चले। तो इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही 6363 की, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ 0.63, सॉरी पॉइंट नहीं लगेगा अब, 1 मिनट। तो क्या होगा 63 और 63 के कितने नीचे, अब यहाँ पर कितने नंबर हैं 2, तो कितनी बार 9 आएगा 2 बार। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो 3 दूनी 6 और 3 का 3, और नीचे कितना आ जाएगा 33। यह आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको वो सॉल्व कराता है कि इसका संक्षिप्त रूप बताइए 0.63636363 और ऑप्शन में दिया है 21/33 या 63/99, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 61/33। इनमें से एक ही होगा ऑप्शन। अब हम आगे चलते हैं इसमें आगे विधि देखते हैं एक और। अगर उसने आपको दिया 0.35555, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम। अब इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है 5 की हो रही है, केवल किसकी हो रही है, इसकी। जिसकी भी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार उस नंबर के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा हम इसको यहाँ पर रोक देंगे। बार का मतलब ये है अगर बार हटाएंगे तो ये नंबर अनंत तक जा रहा है, और अगर हम बार लगा दें तो इससे रुक जाएगा। जैसे हम यहाँ पे भी लिख सकते थे 0.63 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, पॉइंट तो लगा रहेगा लेकिन हम इसको रोक देंगे किससे, बार से। तो अब हमने इस पर क्या लिख दिया है 0.35 के ऊपर बार। इसका मतलब यह है कि 0.3555555 चलता जा रहा है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो 35, मैंने बताया जिसके ऊपर भी जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है या जिसके ऊपर बार है उतने ही 9 लिखेंगे नीचे। कितने लिख देंगे 9। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले में क्या लिखेंगे हम 0। उसके बदले में क्या लिखेंगे भाई हम 0। और जिसके ऊपर बार नहीं था टोटल नंबर तो लिखें, उसमें से हम इसको 3 को घटा देंगे। उसमें से क्या करें 3 को घटा दें तो ये आ जाएगा आपका 32, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 90। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भाई इसमें जैसे यदि पॉइंट के पहले बार है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो जिसके यदि पॉइंट से पहले तो उसको हम -3 में लिखेंगे जिसके ऊपर बार है, और प्लस में 0.25, तो ये आ जाएगा आपका -2.75। समझ में बात। यदि आपको दिया है उसने 87, इसके ऊपर बार है मतलब 87 बार बार रिपीट हो रहा है, और 0.41, तो इसको लिख सकते हैं आप -87 और प्लस में 0.41। इतनी बात समझ में। यदि दिया है उसने कहा है 0.123
और तीनों के ऊपर बार है। उसने कहा पी बटे क्यू की फॉर्म में बताइए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 123 कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर, 3 ही 9 नीचे आ जाएंगे। बस ये हमारा आंसर। 0.393939 इस तरीके से चल रहा है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.39 उसके ऊपर बार, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 39 और नीचे 9 9। क्लियर। आगे चलते हैं। जैसे उसने कहा है, एक सवाल था 1/11 और इसके ऑप्शन है आपके पास 0.09009, बी ऑप्शन है आपके पास 0.09, सी ऑप्शन है 0.09 दोनों के ऊपर बार है, और डी ऑप्शन है आपका 0.009। अब किसको भाग दिलवा रहा है वो, एक को। किससे, 11 से। तो आपको क्या करना है, 11 एक को अगर हम भाग देंगे तो भाई क्या लिखेंगे हम, पॉइंट, और पॉइंट में क्या बढ़ाएंगे, 0। अभी भी नहीं जाएगी बात, तो हम 0 और यहाँ पे भी है 0। तो 11 नम 99, 11 नम 99। यहाँ से कितना बचेगा, 1, पॉइंट का 0, अभी भी नहीं जाएगा तो फिर 0, फिर यहाँ पर तो 11 नम, यहाँ पे लो 11 नम 99, तो ये कितना आ जाएगा, इतना, फिर 1। अब फिर हम यहाँ से पॉइंट का 0 बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी भी बात नहीं बनी, तो 1 0 और बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0, 11 नम 99। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 0.090909, तो 0.09, तो कितना फॉलो हो रहा है, 0.09, बार बार रिपीट कर रहा है 0.09, तो इसके ऊपर हम बार लगा दें, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। देखो कि चारों ऑप्शन सेम से लग रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम इसमें। उसने कहा जैसे आपसे 1.27 और 27 के ऊपर बार है, उसने कहा इसको पी बटे क्यू फॉर्म में बदलो। ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में बदलने को उसने कहा है। अब इसमें हम किसको ऐसे कैसे बदलेंगे इसको, तो 1 और हमारे पास कितना है 1.27, इसके ऊपर बार है। तो भाई एक तो आपके पास कंप्लीट ही है, इसको अलग लिख लो, 1 पॉइंट लिख लो ऐसे, और 27.27 था, इसके ऊपर बार था, यहाँ तक ये बार है। तो जितने के ऊपर बार उतने 9 नीचे। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, 9 या 27 और 9 से 11, तो ये कितना आएगा आपका 1 + 3/11। या तो आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, या 11 × 11 दिया, 11 और 3 14, तो ये आपका आ जाएगा 14/11, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है समझने वाली चीज़, यदि आपके पास सवाल है भाई 0.36 इसके ऊपर बार है, प्लस 0.37 इसके ऊपर बार है, और प्लस में 0.80 इसके ऊपर बार है, उसने कहा है इन सब का योग बताओ। इन सब का क्या बताना है, योग बताना है। ऑप्शन दिया आपके पास 1.80, बी ऑप्शन है आपका 1.81, सी ऑप्शन है आपका 1.79, और डी ऑप्शन है आपका 1.82। ठीक, इसमें दिया आपके पास उसने कितने पर बार दिया है, केवल 2 पर। अब इसमें क्या करना है हमें, अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो ऐसा नहीं कि हाँ इस 0.63 को हमने लिख लिया 63/99 और इसको 37/99 और हमने उसको ऐड कर दिया। इसको ऐड करना है आपको इस तरीके से। ठीक है भाई, इसको आपको ऐड करना है। ऐड करने में अंतर क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या लिखोगे, 63, कम से कम 6 बार, आप 6 डिजिट तक आप इसको लिख लेना। इसके बाद 37, 37 और 37, भाई ये पॉइंट है, रिपीट हो रहा है, 80 80 80। अब हम इसको ऐड करें तो 7 3 10 0, 8 3 11, 11 और 6 17, और 17 और 1 पीछे हासिल था हमारा, कितना होगा 18, 7 3 10 और 1
11, एक हासिल। ये हमारा आया था 17, 8 3 11 6 17, 17 और 1 18, 7 3 10 और 1 11, और ये कितना आ जाएगा आपका 18, और यहाँ पे आपका पॉइंट। तो आप देख रहे हो ये कितना आ रहा है 8.8181, और अगर हम और पीछे से आते तो यहाँ भी 81 आता, मतलब कितना आएगा 0.81 रिपीट होता रहेगा। कितना होता रहेगा 0.81 रिपीट होता रहेगा। और ये 8 3 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 में एक बचा तो एक आपका यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास कितना है 81 रिपीट हो रहा है, ये आपका यहाँ पर। तो कितना रिपीट हो रहा है 81। तो इसमें जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं, ये जीरो वाला उठा लेते हैं। अब इसमें देखते हैं अगर हम इसको ऐसे ऐड करते हैं 0.63, 0.37 और 0.80, तो 7 3 10 0, 8 3 11 6 17 और 1 18 कि जी इतना आया है, और हम इसके ऊपर कर देते ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाता गलत। हमारा राइट आंसर क्या होगा 1.81 और 81 के ऊपर 12। समझ में आई ये चीज़। आगे चलते हैं। जैसे उसने आपको दिया 0.3467, इसके ऊपर 12 प्लस 1.333 और इन दो के ऊपर 12। अब हम इसको कैसे ऐड करें 0.3467 6 7 और 6 7। अब यहाँ पर कितना है आपका 1, तो यहाँ पर लिखो 1.3, आगे ये रिपीट होता जा रहा है 3 3 3। अब हम इसको ऐड करें तो 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 4 3 कितना आ जाएगा आपका 4 3 7। आपका कितना आ गया 4 3 7 और 1 8। और इसके बाद हमारा कितना आएगा ये 3 और 3, सॉरी ये यहाँ पर तो 3 और 3 कितना आ जाएगा 6, 3 और 3 कितना आ गया आपका 6, और यहाँ पर आपका इतना ही है। तो अब आपके पास कितना आ रहा है 1.68010101, इस तरीके से सीरीज चलती जा रही है। तो आपका कितना आ जाएगा 1.68 और 01 के ऊपर आपके क्या आ जाएगा 12। समझ में आई ये चीज़। आगे देखते हैं 13, इसके ऊपर 12, 0.43 प्लस 19 48 प्लस 29.68 68। तो इसको क्या करना है माइनस वालों का सबको एक साथ ले लो, -13 -19, जो अगर पॉइंट से पहले 12 है तो उसको माइनस में लिखते हैं, और ये 29 है तो -29, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस में 0.4348 प्लस में 0.68, यहाँ आपका आ गया 0.61, और प्लस में आपका कितना आएगा 1.51। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 60, और 60 में कितना आ जाएगा आपका इतना, कितना आ गया आपका ये माइनस में है। अब माइनस में नहीं रखना है तो इसको 60, और ये कितना लिख लेंगे इसको ये आपका आंसर। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आप कर लोगे। यदि पहले माइनस पॉइंट से पहले यदि 12 है तो उसको माइनस में लेना है। अब इसमें एक दो अच्छा सवाल देख लेते हैं। जैसे पॉइंट A B B B B, वो कह रहा है P/Q की फॉर्म में लिखो। मैंने कहा जी पॉइंट A B B के ऊपर 12 है, तो ना इसको लिखते हैं हम A B, और जिसके ऊपर 12 नहीं उसको हम माइनस कर देंगे इतना। किसके ऊपर 12 है 1 के ऊपर, उतना 9 नीचे, जिसके ऊपर 12 नहीं उसका 0। लेकिन पॉइंट के बाद वालों की बात चल रही केवल, ये पॉइंट से पहले जो होगा वो माइनस में होगा, अगर यदि उसके ऊपर 12 है तो ये आपका आंसर आ गया बस AB -A/90। उसने कहा पॉइंट ABC इसको P/Q की फॉर्म में बताना है। तो इसको लिख सकता हूँ पॉइंट ABC, और इसके ऊपर बार, तीनों के ऊपर बार रहेगा। तो अगर यदि इसको सॉल्व करना है तो ABC 3 है तो 3 9 नीचे आ जाएंगे। क्लियर। आगे चलते हैं। पॉइंट
ए बी सी 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 सी, यदि ऐसे सवाल आता है तो आपको क्या करना है, ए बी सी, यहाँ पे पॉइंट है, इसके ऊपर बार। अब पॉइंट हटाना है तो क्या करें, ए बी सी, इन तीनों को ऐसे लिख लेंगे, लेकिन उसमें से माइनस क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, माइनस ए बी। अब बात आती है जिसके ऊपर बार है उतने 9, जिसके ऊपर बार नहीं उतने 0, 2 के ऊपर। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आएगी बात? ठीक है भाई, तो क्लियर है ये सब। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका जो गुणनखंड है अगला पार्ट। अच्छे से आप इसको वीडियो को रेगुलर देखते रहो। ठीक है, टेक केयर, राम राम।